आज का प्रसंग शुरू करने से पहले एक आग्रह करना चाहूँगा। मेरे चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदू दर्शन के उत्कृष्ट पुस्तक ऑडियो बुक रूप में उपलब्ध होते हैं। यह कंटेंट आप तक लाने के लिए काफी शोध, अध्ययन और समय लगाना पड़ता है। आपसे सिर्फ इतना ही सहयोग मांग रहा हूँ। मेरे परिश्रम और कार्य की उपयोगिता को ध्यान में रखकर सिर्फ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थोड़ा और सहयोग करना चाहें तो अपने स्वजन, बंधु बांधवों से भी सब्सक्रिप्शन करवा दें। बस यही आग्रह है। धन्यवाद। अब आगे की कथा। कर्तव्य क्या है? कर्मयोग का तत्व समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि मुझे कोई काम करना है तो पहले मुझे यह जान लेना चाहिए कि वह मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूँ। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक हिंदू कहता है कि जो कुछ मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। फिर एक ईसाई की दृष्टि में जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था, काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यवहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। जब हमारे सामने कुछ बातें घटित होती हैं तो हम सब लोगों में उस संबंध में एक विशेष रूप से कार्य करने की स्वाभाविक अथवा पूर्व संस्कार अनुयायी प्रवृत्ति उदित हो जाती है और प्रवृत्ति के उदय होने पर मन उस घटना के संबंध में सोचने लगता है। कभी तो वह यह सोचता है कि इस प्रकार की अवस्था में इसी तरह कार्य करना उचित है। फिर किसी दूसरे समय उसी प्रकार की अवस्था होने पर भी पूर्वोक्त रूप से कार्य करना अनुचित प्रतीत होता है। कर्तव्य के संबंध में सर्वत्र साधारण धारणा यही देखी जाती है कि सत्पुरुषगण अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म किया करते हैं। परंतु वह क्या है जिससे एक कर्म कर्तव्य बन जाता है? जीने मरने की समस्या के समय एक ईसाई के सामने गो मांस का एक टुकड़ा रहने पर भी यदि वह अपनी प्राण रक्षा के लिए उसे नहीं खाता अथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए वह मांस नहीं दे देता तो उसे निश्चय ही ऐसा लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया है। परंतु इसी अवस्था में यदि एक हिंदू स्वयं वह गोमांस का टुकड़ा खा ले अथवा किसी दूसरे हिंदू को दे दे तो अवश्य उसे भी ठीक उसी प्रकार यह लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। हिंदू जाति की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हैं जिनके कारण उसके हृदय में ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं। पिछली शताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनुष्य को मार डालना अथवा उसका धन छीन लेना अपना कर्तव्य समझते थे। वे जितने अधिक मनुष्यों को मारने में समर्थ होते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। साधारणतया यदि एक मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो निश्चय ही उसे यह सोचकर दुख होगा कि कर्तव्य भ्रष्ट हो उसने अनुचित कार्य कर डाला है। परंतु यदि वही मनुष्य एक फौज में सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को भी मार डाले तो उसे यह सोचकर अवश्य प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य बहुत सुंदर ढंग से निभाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल किसी कार्य विशेष का विचार करने से ही हमारा कर्तव्य निर्धारित नहीं होता। अतएव केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना नितांत असंभव है। अमुक कार्य कर्तव्य है तथा अमुक अकर्तव्य। कर्तव्य अकर्तव्य का इस प्रकार विभाग निर्देश नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी आंतरिक दृष्टिकोण यानी सब्जेक्टिव साइड से कर्तव्य की व्याख्या हो सकती है। यदि किसी कर्म द्वारा हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वह हमारा कर्तव्य है। परंतु
जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है, वह हमारा कर्तव्य नहीं। आंतरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा, यह निश्चित रूप से बताना असंभव है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्तव्य का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना ही पाप है। श्रीमद् भगवत गीता में जन्मगत तथा अवस्थागत कर्तव्यों का बारंबार वर्णन है। जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के प्रति मनुष्य का जो मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण रहता है वह अनेक अंशों में उसके जन्म और उसकी अवस्था द्वारा नियमित होता है। इसीलिए अपनी सामाजिक अवस्था के अनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। परंतु यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सभी देश और समाज में एक ही प्रकार के आदर्श एवं कर्तव्य प्रचलित नहीं हैं। इस विषय में हमारी अज्ञता ही एक जाति की दूसरे के प्रति घृणा का मुख्य कारण है। एक अमेरिका निवासी समझता है कि उसके देश की प्रथाएं ही सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव जो कोई उसकी प्रथाओं के अनुसार बर्ताव नहीं करता वह दुष्ट है। इस प्रकार एक हिंदू सोचता है कि उसी के रस्म रिवाज संसार भर में ठीक हैं और सर्वोत्तम हैं, और जो उसका पालन नहीं करता वह महादुष्ट है। हम सहज ही इस भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है, परंतु यह बहुत अहितकर है। संसार में परस्पर के प्रति सहानुभूति के अभाव एवं पारस्परिक घृणा का यह प्रधान कारण है। मुझे स्मरण है जब मैं इस देश में आया और जब मैं शिकागो प्रदर्शनी में से जा रहा था तो किसी आदमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई पड़े। मैंने उनसे बातचीत की और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। इसी प्रकार इसी सम्मेलन में एक दूसरे अवसर पर एक मनुष्य ने मुझे धक्का दे दिया। पीछे घूमकर जब मैंने उससे कारण पूछा तो वह भी बहुत लज्जित हुआ और हकला कर मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगा, आप ऐसी पोशाक क्यों पहनते हैं? इन लोगों की सहानुभूति बस अपनी ही भाषा और वेशभूषा तक सीमित थी। शक्तिशाली जातियां कमजोर जातियों पर जो अत्याचार करती हैं उसका अधिकांश इसी दुर्भावना के कारण होता है। मानव मात्र के प्रति मानव का जो बंधु भाव रहता है उसको यह सोख लेता है। संभव है वह मनुष्य जिसने मेरी पोशाक के बारे में पूछा था तथा जो मेरे साथ मेरी पोशाक के कारण ही दुर्व्यवहार करना चाहता था एक भला आदमी रहा हो, एक संतान वत्सल पिता और एक सभ्य नागरिक रहा हो, परंतु उसकी स्वाभाविक सहृदयता का अंत बस उसी समय हो गया जब उसने मुझ जैसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा। सभी देशों में विदेशियों को अनेक अत्याचार सहन करने पड़ते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि परदेश में अपने को कैसे बचाएं, और इस प्रकार वे उन देशवासियों के प्रति अपने देश में भूल धारणाएं साथ ले जाते हैं। मल्लाह, सिपाही और व्यापारी दूसरे देशों में ऐसे अद्भुत व्यवहार किया करते हैं जैसा अपने देश में करना वे स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। शायद यही कारण है कि चीनी लोग यूरोप और अमेरिका निवासियों को विदेशी भूत कहा करते हैं, पर यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्रता का भी अनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते। अतएव हमें जो एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हम दूसरे के कर्तव्यों को उसी की दृष्टि से देखें, दूसरों के रीति रिवाजों को अपने रीति रिवाज के मापदंड से न जांचे। यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी धारणा के अनुसार सारा संसार नहीं चल सकता, हमें ही सारे संसार के साथ मिलजुल कर चलना होगा। सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनुकूल नहीं चल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश, काल, पात्र के अनुसार हमारे कर्तव्य कितने बदल जाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ कर्म तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कर्तव्य हो उसी को हम भली भांति निभाएं।
पहले तो हमें जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए और उसे कर चुकने के बाद समाज जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य हो उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए पहले उसी अवस्था के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। मानव स्वभाव की एक विशेष कमजोरी यह है कि स्वयं अपनी ओर कभी नजर नहीं फेरता। वह तो सोचता है कि मैं भी राजा के सिंहासन पर बैठने के योग्य हूँ, और यदि मान लिया जाए कि वह है भी, तो सबसे पहले उसे यह दिखा देना चाहिए कि वह अपने वर्तमान पद का कर्तव्य भली भांति कर चुका है। ऐसा होने पर तब उसके सामने उच्चतर कर्तव्य आएंगे। जब संसार में हम लगन से काम करना शुरू करते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से धक्के देने लगती है और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपना वास्तविक पद निर्धारित कर सके। जो जिस कार्य के उपयुक्त नहीं है वह दीर्घ काल तक उस पद में रहकर सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण वह छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है।